हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माध्यमिक शिक्षा माध्यम पर। दोस्तों आज हम कक्षा 6 का जो गणित है उसका अभ्यास 2B जो 2B है उसको हल करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहली सवाल दी गई है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। यहाँ पर देखिए एक संख्या अंकित की जा रही है, उसे बोल रहा है कि उसका योग में अंकित कीजिए कि नहीं, कैसे। यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर आया है कि 0, ठीक है, 0 से यहाँ पर गया है 4 के यहाँ। तो यहाँ पर देखिए कि इसको गिनते हैं, इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक कॉपी ले लेंगे, उस कॉपी पर लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। ठीक, फिर बोला अब इसके इधर जा रहा है, इधर नहीं है, इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन इसके आगे जा रहा है तो आगे में जा रहा है तो इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पर 5, तो 4 और 5, ठीक है, बराबर जोड़िए 9 आता है। ठीक है, 9 आता है। और यहाँ पर देखिए अगर इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ा जाता है तो 9 आता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम अगली सवाल करते हैं। अगली सवाल देखिए दिया गया है पहले का दूसरा जो है वो दिया गया है कि 0 से 5 के यहाँ देखिए 1, ठीक है, यहाँ से चले यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक, 5 लिखते हैं। अब फिर इसके बाद प्लस हो रहा है तो प्लस लिख लेते हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ से 5 के यहाँ जाते हैं तो फिर यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 गिनना शुरू करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आगे जाने पर फिर देखिए इसे हल करने पर 6 5 11। जब इसको इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हैं तो अंक भी 11 आता है। ठीक है, फिर अगली दूसरी सवाल देखिए यहाँ पर दिया गया है 2.B का जो है वो देखिए दिया गया है दूसरी सवाल की। ठीक है, दूसरी सवाल दिया गया है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा जो ये संख्या रेखा है, इसी संख्या रेखा के रूप में हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या रेखा हम खींचते हैं। ठीक है, संख्या रेखा खींच लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए पहले दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले 4 पहली सवाल। ठीक है, यहाँ पर पहला है इसका। ठीक है, पहला है, बोल रहा है कि पहले जो है लिखना है यहाँ पर 5 के यहाँ है, 5 के पास जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है तो 5 के पास जाना है। तो यहाँ पर पहले गिनती करते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7। संख्या रेखा इतना खींचेंगे कि यहाँ पर देखिए 9 अंक तक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो 8 और 9। बोल रहा है कि पहले 5 के यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं 5। ठीक है, 5 के यहाँ गए। फिर बोल रहा है कि 5 से, ठीक है, बोल रहा है 5 से 4 चलिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर बोला कि वहाँ 5 से 4 चलिए। 5 प्लस प्लस बोला तो उसके आगे जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 प्लस 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 9 के यहाँ। ठीक है, 9 के यहाँ जाएंगे। ठीक, फिर अब बोला कि इसको मिलाएंगे तो देखिए मिलाने पर देखिए कितना होता है 9। ठीक है, तो अब इसके वो लिख देंगे यहाँ पर कि 5 प्लस 4 बराबर 9। ठीक, इसके आगे हल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तीसरी सवाल दिया गया है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 345 प्लस 789 बराबर कोष्ट, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, खाली स्थान के यहाँ हमें भरना है और फिर प्लस 345। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए जो पहली सवाल दिया गया है, ठीक है, तीसरी का है ना, देखिए तीसरी का, ठीक है, तीसरी का पहली सवाल है। ठीक है, तीसरी का पहली सवाल दिया गया है कि 345 प्लस
789 बराबर इसमें हमें भरना है, फिर उसके बाद प्लस 345। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो ये संख्या दी गई है इस संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो 9 5, देखिए 9 5 14, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर देखिए 8 4 12, 12 1 13, 13 1 3 हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर 7 3 10, 10 1 11। ठीक है। यहाँ पे 1134। ठीक है, बराबर यहाँ पर कोष्टक हो गया प्लस 345। अब इस 345 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर जब 4 है, 4 एक हासिल लेगा, हासिल लेने यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 12 2 बचा है तो 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक ले लेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 10 बचा है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो बता रहा है कि यहाँ पर जो कोष्टक है, मतलब कि डब्बा, यहाँ पर देखिए डब्बा दिया गया है। ठीक है, इस डब्बे में 789 भरा जाएगा। ठीक है, 789 इस डब्बे में भरा जाएगा। इसी प्रकार चलिए अगली सवाल को देखते हैं। अगली सवाल हल करते हैं। अगली सवाल दिया गया है कि 2889 में 0 जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर 2889 ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर जो है, दूसरे का आंसर 2889 ही रहेगा। ठीक है, दूसरे का आंसर 2889 ही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे हल करते हैं इसको। देखिए अगली सवाल यहाँ पर दिया गया है कि तीसरी जो है। ठीक है, तीसरी सवाल है कि 234 कोष्टक में 234 प्लस 450। ठीक है, 450 कोष्टक बंद 789, कोष्टक बंद 789। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, कोष्टक बंद करके प्लस में 789 है। ठीक है, फिर खाली स्थान प्लस बराबर खाली स्थान प्लस 456 प्लस है 789, 456 प्लस 789। ठीक है, 789 ये प्लस है। ठीक है, फिर इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले जो कोष्टक, छोटा कोष्टक होता है उसे हल करते हैं। ठीक है, तो छोटा कोष्टक में जो ये है जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको कोष्टक में कर देते हैं, बंद कर देते हैं। प्लस 789 दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक है, फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है प्लस में 456 प्लस 789। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको जो है जोड़ लेते हैं। 9 4 13। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 8 दूना के 16, 16 1 17, 7 7 14। ठीक है, 7 ये है, और फिर 1 7 1 8 8 8 6 14। ठीक है, फिर यहाँ बराबर, यहाँ फिर खाली स्थान के यहाँ भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है जो सवाल, इसमें इसके बराबर ये है
कैसे होगा ये, इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बराबर ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर इतना है। तो इसको हम भरने के लिए अब पता करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी कि ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो इधर की अब संख्या है अब इसे जोड़ते हैं। देखिए 9 6 15, 15 को 5 लिखते हैं, ठीक है। और एक है यहाँ पर, ठीक है। और 8 8 5 13, 13 1 14 को 4, और फिर उसके बाद 7 7 4 7 4 11, 11 1 12, ठीक है। यहाँ पर 12 लिख देते हैं, ये प्लस में है, ठीक है। तो अब इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। बराबर यहाँ कोष्टक है आपका, ठीक। तो इसको घटा लेते हैं तो 13, 13 में से यहाँ पर 3 है, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 ले, एक हासिल लेकर 13 हो जाएगा। तो 13 में से 5 जब जाएगा तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये 2 है, 2 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। तो मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि 228 जो है डब्बा है, इस डब्बे में 228 भरा जाएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरे का आंसर, ठीक है। फिर चौथी सवाल देखिए, यहाँ पर चौथी सवाल हल करते हैं दोस्तों। चौथी सवाल दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जो चौथी सवाल है, चौथी सवाल में दिया गया है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच की, हमें जांच करना है कि जो पूर्ण संख्या है वो क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। जो 3 विभिन्न संख्या उसे 3 विभिन्न संख्याओं को लेकर जाँच करनी है, ठीक है। तो हम पूर्ण संख्याएँ वो होती हैं जैसे कि पूर्ण संख्याएँ, देखिए पूर्ण संख्याओं को हम बताए थे कि n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और n के बराबर 0 से प्रारंभ होने वाली प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 0 से प्रारंभ होने वाली क्रम से जो संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 2 3 4 ये पूर्ण संख्या होती हैं जो कि अनंत तक होती हैं। यह अनंत का चिन्ह होता है, ठीक है, अनंत तक होती हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि कोई जो 3 विभिन्न संख्या है ना, बोला है कि लेकर जांच करनी है कोई 3 विभिन्न युग्म लेकर। तो युग्म में यानी कि हम माना युग्म ए और बी है, ठीक है। तो हमें जांच करनी है कि क्रम से, जो क्रम से है ए बी क्रम से है, ठीक है। तो बोल रहा है कि घटाने पर ए माइनस बी, ठीक है, बराबर बोल रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, जो घटाने की संक्रिया है क्रम विनिमय नहीं है। तो इसे सिद्ध क्रम विनिमय यानी कि इसका विपरीत, तो विपरीत यानी कि बी माइनस ए नहीं है, ठीक है। इसे सिद्ध करना है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए नहीं है। बोला कि 3 युग्म संख्या है, जैसे कि हमने क्रम से लेना है तो ले लेते हैं हम इसे 2, एक 2 ले लेते हैं, एक 3 और एक 4, ठीक है। 2 3 4 ले लेते हैं। तो 2 3 पहली संख्या है, 2 3 2, ए बराबर 2 माइनस बी बराबर 3, ठीक है, बराबर। फिर बोल रहा है कि घटानेंगे इसमें बी का मान यहाँ है, ठीक है, बी माइनस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 2, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो जब इसमें 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। और बड़ा चिन्ह देखिए, बड़ा चिन्ह ये है, जब बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा रहता है उसी चिन्ह को दर्शाते हैं। इसी प्रकार आगे बराबर का निशान देते हैं। फिर देखिए यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह ये है तो यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस को नहीं दर्शाते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि जो माइनस 1 है 1 के बराबर नहीं है। तो माइनस 1 नॉट इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। तो यह एक तो पहला युग्म हो गया, ठीक है, पहला युग्म से हमने सिद्ध किया। अब दूसरा युग्म 3, ठीक है, ये ठीक है, दूसरा युग्म है, पहला युग्म ये है, दूसरा युग्म 3 और 4 लेते हैं, ठीक है, 3 और 4। तो ए देखिए यहाँ पर ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, ठीक है। तो 3 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 3। तो फिर यहाँ पर बड़ा चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ी संख्या 4 है, 4 का चिन्ह माइनस हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बराबर, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो
बड़ी संख्या का लिखेंगे तो प्लस रहेगा, प्लस को नहीं दर्शाते हैं तो एक है, मतलब कि माइनस एक और एक के नहीं बराबर होता है, इसलिए नॉट इक्वल टू एक माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर -1 है, यह +1 है, तो यह बराबर नहीं होता है। जब माइनस छोटा होता है यह बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये संख्या रेखा होती है, ठीक है, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 1 होता है, और इधर जाएंगे 0 की इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो 0 की जब इधर जाते हैं तो -1 आता है। ठीक है, इधर जाएंगे तो प्लस में होता रहेगा, इधर आएंगे तो मैं, तो यह जो बड़ा है यह छोटा है, तो ना तब इसके बराबर ये नहीं है, इसलिए कि -1 नॉट इक्वल टू +1। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरी संख्या लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है ना 3 युग्म लीजिए। ठीक, ठीक है, 3 युग्म लेकर, तो 3 युग्म ले लेते हैं, तो एक युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म। अब तीसरा युग्म जो लेंगे, ठीक है, तीसरा युग्म जो लेंगे, हम लिए थे 4, 3 और 4। ठीक है, तो तीसरा युग्म अब ले लेते हैं 4, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, ये कौन सा युग्म है? तीसरा युग्म है। ठीक है, तो 2 इस सूत्र के अनुसार, देखिए यहाँ पर सूत्र हम बताएं ना कि a माइनस बी और बराबर b माइनस ए सिद्ध करना है। ठीक है, तो 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 2। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा, फिर घटाने पर 2 आया बराबर, फिर यहाँ पर 2, यानी कि जो ये -2 बोल रहा है कि -2 बराबर 2 आया है, तो यह -2 है। देखिए यहाँ पर बताए थे हम कि जो है इधर प्लस जब हो जाएगा इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2 होगा, तो -2 यहाँ है और +2 यहाँ है। ठीक है, तो यह इधर बढ़ता है इधर घटता है, तो यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है, तो यानी कि ये भी इसके बराबर नहीं है, -2, ठीक है, +2 के बराबर नहीं, इसलिए नॉट इक्वल टू -2 और +2। ठीक है, कथन जो है यह सत्य कथन है। ठीक है, तो जो क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय, ठीक है, तो सकथन, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, सत्य है, यह कथन सत्य है, क्योंकि हमने संख्या लिया था। ठीक है, संख्या लिया था 2, 3, 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिया है ना 2, 3 और 4। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगली बार हम फिर से अपना जो है अगला चैप्टर, इसी चैप्टर का अगला भाग लेकर आएंगे, जो है अभ्यास 2.c का। धन्यवाद दोस्तों।